अब ये जो डॉलर में जिस हिसाब से आरिफ साहब कमी हो रही है, क्या आप समझते हैं कि ये उतनी ही कमी सरिये की कीमत में और दीगर में हो रही है, या वो तनासुब अभी भी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कमी तो बिल्कुल खुशाइंद है। ये स्टील सेक्टर में अभी मेरा ख्याल है कुछ अरसे से जो है वो डॉलर अप डाउन होता है। जब डाउन होता है तो ये हमें उसका इम्पैक्ट भी देते हैं स्टील वाले, तो ये तो एक अच्छा साइन है। लेकिन और किसी सेक्टर में ऐसा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब क्यों नज़र नहीं आ रहा समझ नहीं आ रही। सीमेंट सेक्टर में जो है पिछले हफ्ते सीमेंट का रेट बढ़ा है, घटा नहीं है, और बढ़ने की वजह भी समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह थी जो सीमेंट का रेट बढ़ा है। सीमेंट का क्या ताल्लुक है जो इतने अरसे से रेट बढ़ा रहे हैं। बाकी स्टील का बिल्कुल इम्पैक्ट आया है। उसका रेट आपने जो बताया 2,45,000 रुपये पे स्टील आया, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो हालात हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, इकनॉमी जिस तरीके से जो है वो स्टेबल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसका तरीक़ेकार भी ये होना चाहिए कि स्मूथली जो है वो अगर कोई स्टेबल हो कोई चीज़ तो उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टील और नीचे आएगा। लेकिन और किसी सेक्टर के अंदर या और किसी इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइस का इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी क्या वजूहत है वो हमारी समझ से तो बालातर है, और मेरा ख्याल है जो है वो एक हमारा जो मुतालबा था एक स्टील का, तो वो सिर्फ इस वजह से कि डॉलर नीचे आया है। लेकिन और कई वजूहत हैं जिसको जो है वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल है लास्ट जो है वो मैंने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरीके से ये डॉलर माफिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से शुगर माफिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से आटा माफिया को कंट्रोल किया गया, हमारे सेक्टर में भी इस चीज की जरूरत है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट देखे, कम से कम एनालाइज करे कि ये क्या कॉस्ट जो है वो इनको कॉस्ट आ रही है, किस कॉस्ट में हमें दे रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब, ये जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी जो कंट्रोल सामने आया, जहां से कीमत बढ़ना शुरू हुई थी, अभी तक किसी भी चीज की कीमत वहां पर वापस नहीं आई। और बात ये हो रही थी कि जहां जिन माफियाज के खिलाफ एक्शन लिया गया वहां भी कीमतें उस हद तक नहीं आई जहां से वो बढ़ना शुरू हुई थी। अब ये आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है, जो आपका एक पूरा सेक्टर है, उसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कहां है इस वक्त एक्शन लेने की? सीमेंट माफिया की तरफ, चूंकि हमने देखा है कि 2,000 रुपए की जो बोरी व्हाइट सीमेंट की बिक रही थी अब वो 2,200 रुपए की हो गई है। वो 50 किलो पर 200 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि इस वक्त डॉलर भी कम हो रहा है, ओवरऑल महंगाई भी इस वक्त के पिछले 4-5 माह के मुकाबले में किसी हद तक कंट्रोल में। बात ये कि ये डॉलर तो देखें किसी हद तक तो कंट्रोल में, अगर इम्पैक्ट पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत बढ़ा भी है तो वो कम से कम कंट्रोल किया गया। इन्होंने जो डॉलर बाहर जा रहा था उसको तो कम से कम इन्होंने गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया गया। इसी तरीके से हमारा सवाल सिर्फ इतना बनता है गवर्नमेंट से कई सालों से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सेम मशीन, सेम मटेरियल, सेम चीज है, तो एक्सपोर्ट का रेट और हमारे रेट में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जो लोकल मार्केट को इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है और एक्सपोर्ट में जो है वो सस्ता क्यों दिया जा रहा है? तो हम सिर्फ सवाल ये कर रहे हैं कई सालों से सीमेंट के हवाले से कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है एक्सपोर्ट में और लोकल मार्केट में। स्टील में भी अभी बेहतरी लाने की जरूरत है। अब स्टील आप देखें, आप ईरान चले जाएं, ईरानी लोग आ रहे हैं हमारे पास स्टील मैन्युफैक्चरर, वो कह रहे हैं आप हमसे स्टील है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो ओपनली नहीं उसको सोल्ड आउट कर सकते, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं मार्केट के अंदर, ईरानी स्टील परचेज कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो उसमें भी कोई 40-50 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। इसी तरीके से जो है वो आप दुबई में देख लें, आप अफगानिस्तान में देख लें, आप चाइना में देख लें, हमारा स्टील का और उनका स्टील का बहुत बड़ा डिफरेंस है रेट का। तो ये क्यों है? और आरिफ साहब ये भी बताएं कि जहां ये रेट का डिफरेंस है वहां पर क्या क्वालिटी का भी डिफरेंस है या क्वालिटी सेम है और फिर इतना ह्यूज डिफरेंस है प्राइसेस का? नहीं, हमने ईरान का स्टील का सैंपल मंगाया है, बिल्कुल क्वालिटी सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब दुबई से जो स्टील आ रहा है उसकी क्वालिटी बल्कि ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से जो दुबई से स्टील अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, अब इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक मसला और है कि वो जो इन्होंने आरडीज लगाई हुई है, दो दफ़ा आरडीज लगाई हुई है, एक आरडी लगाई हुई है, एक एआरडी लगाई हुई है, या तो गवर्नमेंट उसको हटाए कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है गवर्नमेंट को टैक्स के अंदर, वो भी तो प्रोजेक्शन करे ना कि जी ठीक है हम इम्पोर्ट इसलिए आरडी ज़्यादा लगाइए कि लोकल इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री चलाएं, हम क्या मना करते हैं, हम तो लोकल ब्रांड लेना ही चाहते हैं। लेकिन जब आप डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल है को 5-6 साल पहले जो है वो इन्होंने आरडी एआरडी नहीं थी मेरे ख्याल है, बल्कि 7-8 साल पहले तो हम स्टील मंगाते थे दुबई से तो हमें सस्ता पड़ता था। तो बड़ा डिफरेंस था। पाकिस्तान के अंदर लाख रुपए टन सरिया था और वहाँ से हमें 60,000 रुपये में हम इम्पोर्ट करते थे।
तो ये स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो बड़ा नाराजगी का इजहार किया और फिर गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी। और ठीक है, तो आरिफ साहब ये चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।